नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे लोकल एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। आज मैं जिन सम्मानित हस्तियों के साथ बैठा हूं, एक बार मेरे साथी से कहूंगा कि सभी के चेहरे दिखाएं, फिर इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा और सभी से हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। जो ये हस्तियां अपने अपने क्षेत्र में, जैसा कि लाभ सिंह जी ने बताया कि माहिर हैं सभी के सभी अपने फील्ड में, सभी से एक एक करके बातचीत करूंगा। सर्वप्रथम बातचीत करूंगा उस शख्स से जिनकी उम्र तो है बहुत कम और जो काम है, उपलब्धि है, वो बहुत बड़ी है। तो मैं बात कर रहा हूं लाभ सिंह जी की। सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार। लाभ सिंह जी, सर्वप्रथम तो आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से बताइए आप। सर, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे पहुँचे हैं अपना कीमती समय दे, और उन्होंने सोचा है कि अपने काम को छोड़ के अपने काम को छोड़ के वो अपने काम से ऊपर सोचने के लिए कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, उसके लिए पहल की है यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर। उसके लिए मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। जो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम रखा हुआ है ना, ये रखा था कि हमारे आर्टिस्ट के सम्मान के लिए जी, कि हमारे आर्टिस्ट को सम्मान मिलना चाहिए। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री हैं, सीरियल चल रहे हैं, जो भी मूवियाँ बन रही हैं, तो वहाँ पे कभी भी हमारे आर्टिस्ट का सम्मान नहीं होता। जी। बड़े बड़े अवार्ड होते हैं, हर साल होते हैं, बेस्ट हीरोइन, हीरो के अवार्ड होते हैं, कभी बेस्ट आर्टिस्ट नहीं देखा जाता कि उस फिल्म में बेस्ट मेकअप किसने किया है, उसको कभी आगे लेके नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हमारे उल्टा क्या चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजर है हमारे आर्टिस्ट को उनसे अवार्ड दिलवा रहे हैं। कला किसकी है? मूवी को सफल बनाने के लिए कला किसकी है? हमारे आर्टिस्ट की। उनका चेहरा जो पर्दे के पीछे क्या है और आगे क्या है, उसको बदलने वाला कौन है? हमारा आर्टिस्ट। लाभ सिंह जी, एक बार बीच में मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा। सर, लगभग 4-5 कार्यक्रम आपके साथ मैं ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, और जब भी मैं देखता हूँ कि हर बार नए चेहरे लगभग जी। सर, इतने लोगों को कैसे जोड़ते हैं? सब आप सभी का प्यार है, एक सभी की एक नीति है। सामने वाले देखते हैं कि ये भाई हमारे लिए कुछ नया कर रहा है, हटके कर रहा है, नीति में खोट नहीं है। जो कुछ कर रहा हूँ सामने इनको बोल के कर रहा हूँ, जो भी मान सम्मान दे रहा हूँ उनके दिल से दे रहे हैं। तो कोई भी आज इतने बड़े बड़े हैं तो कुछ छोटा हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो सबको पता है कि बंदे सामने वाली नीति कैसी है, ऐसा पता चले तो नीति का और सोच का। उनको सभी को पता है कि मेरी नीति कैसी है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा सपना क्या है। मेरा सपना है मेरे आर्टिस्ट की एक पहचान हो, एक लेवल हो। जैसे एक डॉक्टर का लेवल है ना, एक पुलिस वाले का लेवल है ना, वकील का लेवल है, आप पत्रकार आपका एक लेवल है ना, ऐसे ही हमारे आर्टिस्ट का लेवल हो। एक ऐसा ड्रेस कोड हो यूनिक सा, उसको उस ड्रेस से पहचाना जाए कि हाँ ये आर्टिस्ट है जी। ऐसा कुछ यूनिक सा हमारा सिंबल बने कि हम उस नाम से, उस सिंबल से जाना चाहिए। सर, शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपको फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि जो आपने बीड़ा उठाया है, आपने कहा है कि सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो हमारे साथ एक और शख्सियत बैठी है, मास्टर असलम जी, जो शायद मेरे हिसाब से सर लंबे समय से आपसे जब बातचीत नीचे आप बोल रहे थे, और मास्टर भी आपने बताया कि भाई कब आपको उपाधि मिली है मास्टर की। तो सर, सर्वप्रथम यह बताइए कि आपका संघर्ष कैसा रहा? सर, गुड इवनिंग। मैं आप सभी जितने भी हमारे आर्टिस्ट आए हुए हैं सबका धन्यवाद करता हूं, और सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद करता हूं नेशनल न्यूज़ चैनल वालों का कि आपने लाभ सिंह जी के द्वारा मुझे यहां बुलाया और इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के सामने अपने आप को 1 to 1 कर सकूँ। मैंने जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था अराउंड 89 में मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये मेरा बेसिक काम था। मेरी फैमिली पीछे से इस काम को ऑलरेडी करती थी। मैं इस इंडस्ट्री में आया सन 2000 में। मैंने इसको प्रोफेशनली लिया जब हमारे यहाँ एक कलर लॉन्च हुआ था वेला, और मैंने अपना पहला सेमिनार जिंदगी का अटेंड किया था। उसके बाद मैंने अपने आप को प्रोफेशनली लेना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर मैंने अगले 3 साल एजुकेशन को बढ़ाया। उससे पहले कोई विजन नहीं था? उससे पहले कोई विजन नहीं था, क्योंकि उससे पहले हमारे पास ऑलरेडी अपना पीछे बेस काफी ठीक ठाक था। तो हमें ये लगता था कि हमें आगे जाकर करना क्या है। सब चीजें हमारे पास ऑलरेडी थी। सैलून 4 थे, हम चला रहे थे। हमारे पास अच्छा खासा स्टाफ था जो काम करता था, 25-30 लोगों का। तो बहुत ज्यादा विजन उस वक्त नहीं थे। और सन 18-19 की अगर हम बात करें तो उस वक्त हमारे काम को इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं थी। ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री में आई सन 99 में, जब हिंदुस्तान में कलर लॉन्च हुए और उन्होंने सेमिनार्स करने शुरू किए। तो फिर एजुकेशन का दौर आया। उससे पहले लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं थी। धीरे धीरे लोगों में एजुकेशन बढ़ी। उसके बाद ये काम जो है वो एजुकेशन के बेस पर और ज्यादा निखरता चला गया।
जैसे जैसे इसमें एजुकेशन का मयार बढ़ता चला गया, काम की निखार ऐसी आती गई कि लोग धीरे 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 अपने आप को मास्टरी की तरफ ले जाने लगे और हम बालों में कलरों के साथ खेलने लगे। जी। उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ बालों में ब्लैक कलर और मेहंदी के साथ रेड कलर को जांचते थे, लेकिन जब हमने फैशन कलरों का चूज किया, फैशन कलरों का सिलेक्शन किया, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री में फैशन कलरों का ऐसा बूम आया कि आज लोग अपने फैशन कलर के लिए लाइट ग्रीन, ब्लू, पिंक, मैजेंटा जैसे कलर भी कैरी करते हैं, और ये सिर्फ एजुकेशन के दौर की वजह से। लोगों की जर्नी में कुछ ना कुछ होता है, बट मैं यही बोलूँगी कि एक आर्टिस्ट की जर्नी को हर कोई सपोर्ट नहीं कर पाता, और उसको इसलिए सपोर्ट नहीं कर पाता कि हम लोगों को भी इस इंडिया में नाम ही नहीं मिला, और अपने बेस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हमें एक मुकाम चाहिए, हमें एक वो नाम चाहिए, फेम चाहिए, जिसके जरिए हम कुछ कर पाए लाइफ में। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि पूरी इंडिया को एकजुट होकर चलना चाहिए, और हम सबको एक आवाज़ उठानी चाहिए कि हम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पे हम अपना नाम पा सकें। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले लाभ सर और मेरी फेवरेट सोनिया मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम आए महाराष्ट्र से। मेरा नाम है अस्मिता प्रशांत पाटे। 20 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन बहुत कम गाइड मिलता है आगे जाने के लिए। और हमारी एकेडमी है सांगली में, सांगली महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से दिल्ली तक, यहाँ तक आई हूँ क्योंकि सोनिया मैम और लाभ सर ने एक ऐसा हीरा हमने हमारे में देखा। मेरी बेटी है 8 साल की, जो कि आज एक मेकअप आर्टिस्ट कहलाती है। वो एक ब्राइडल 8 साल की है केवल? यस, 8 साल की है, जो मेकअप करती है। ब्राइडल मेकअप शो उसने लाइव किया है अभी मुंबई एक्सपो में। 26 मिनट्स में वो ब्राइडल मेकअप करती है। तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ, ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। तो ये प्लेटफॉर्म में के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेश्चन ऐसा था कि आज का प्रोग्राम कैसे और सक्सेस, तो इसके लिए तो मैं तो बोलूँगी कि हर एक पर्सन को एक उम्मीद चाहिए, एक जोश चाहिए, एक नशा चाहिए। कोई बोलता है अगर आपको कि आप आगे बढ़ो, हम हैं, ये लाखों रुपए से भी बहुत बढ़कर शब्द है। ये अवार्ड जो है ना, वो अवार्ड मेरी बेटी को और मुझे बहुत लंबे यहाँ तक लेके जाएगा। गाइड करने के लिए तो असलम सर और बहुत सारे आर्टिस्ट, सोनिया मैम, लाभ सर, ये तो है ही। लेकिन अभी जो बढ़ाव चाहिए, जैसे कि हर एक में कुछ ना कुछ तो हुनर रहता है, जैसे कि हर इनको पता नहीं चलता कि अपने अंदर क्या है। आप जैसे लोग, बड़े लोग जब भी इसको पुश करते हैं, तभी वो ज्वाला उठता है और वो हीरा पूरा चमकता है। हीरा चमकने के लिए कोई रोक नहीं सकता, और इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए धैर्य को सबका सपोर्ट मिलेगा, यही मैं उम्मीद करती हूँ। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा, जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो हम देखो जो अननोन चेहरे जिनको हम नहीं जानते, अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग सिटीज से आते हैं, जान पहचान बढ़ती है, एक फैमिली बनती है। आज जो दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे उस कार्यक्रम के बारे में? सर, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं दादरी पिछड़ा यूपी से आई हूँ इतनी दूर, क्योंकि हम पैसे दे के शिक्षा लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें जो मिला वो फ्री में मिला है। अगर मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि जितना हमें मिला है, जितना हमने सीखा, वो कुछ भी नहीं है। तो आगे भी मेरी यही रहेगी कि मैं और अच्छा लाभ से लेके रहूँ और जर्नी मेरी चालू रहे। जी मैम, थैंक यू। मैम नमस्कार। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, विवेक विहार से। जी, तो मैम जो कार्यक्रम आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया आपने, लाभ सर? हाँ जी सर, मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड तो करा। क्या मैम क्या कहना चाहिए कार्यक्रम? सर, मैं कभी मैंने स्टेज शो नहीं करा, ना कभी स्टेज पे बात करी, लेकिन आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लगा मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी बात कर सकती हूँ। फर्स्ट टाइम बोले मैम आज के सर? हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम नमस्कार। मैम आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम रावत है, मैं फरीदाबाद से। जी, तो इस लाइन में कितने सालों से? मेरे इस लाइन में 16 साल हो गए। तो 16 साल के अंदर कभी ऐसा जो ओकेजन आपने अटेंड किया है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अटेंड किया। इतना अच्छा लगा ना, लाभ सर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने स्पेशली हमें यहाँ बुलाया और हमें ये मौका दिया है कि हमारा भी मान सम्मान हो, एक आर्टिस्ट का मान सम्मान हो, और हमें भी 2 वर्ड बोलने के लिए। जी, थैंक यू। चल रही है ना? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। जी, तो आप कितने सालों से इस फील्ड में? मैं
11 ईयर्स हो गया इस लाइन में जी सेल्फ 11 ईयर्स हो गया, वैसे 15 ईयर्स हो गया है। जी मैम। बट मेरा बैकग्राउंड बहुत ठीक था, मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। आज भी मैं मेरा बैक पे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं और मेरा बेटा है बस, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। सर से लाभ सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हम लोगों को आगे ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने इतने सारे सेमिनार्स किए, बट इस तरह का मुझे अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और मैं कोशिश करूंगी कि वो हमें आगे तक लेके जाएं। तो मैम जो आज तो काफ़ी नए चेहरों से आपकी जान पहचान भी हुई होगी। हाँ जी, आज मुझे बहुत काफ़ी लोग मिले मुझे जो मैं जिनको नहीं जानती थी। एज अ फेसबुक पे जाना है, बट आज रियलिटी में सामने मिली हूँ। सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी जानकारी मिली, और मिलकर भी अच्छा लगा कि आगे बढ़ना चाहिए, और सर का धन्यवाद करूँगी कि वो लोगों को यहाँ तक लेकर आए। मैम नमस्कार। मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की सबसे छोटी सिटी भिवानी से, जहाँ आज भी बहुत ज़्यादा मतलब ये कहूँगी कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा स्टेट है जो आगे तरक्की कर सकते हैं, पर भिवानी अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। वहाँ पर भी लोगों की ये सोच है कि ये नाइयों वाला काम है, औरतों के लिए ठीक नहीं है। मैं राजपूत घर से हूँ, हमारे पूरा फेस पूरा घूंघट सब कुछ होता है। हाँ, मैं शो पे निकली थी, थोड़ा सा फैशन था कि हाँ करना है। ऐसे कॉम्पिटिशन में गई, 3 बार हैट्रिक बना चुकी, ऑल इंडिया आइकॉन विनर रह चुकी हूँ। तो मेरे पति को जो कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने पूरी फैमिली से लड़के मुझे स्पीड में डाला। ठीक है सर, उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर भी भेजा इंडिया से, और आज मैं अपने भिवानी के लिए मतलब मेरे कस्बे के लिए मैं एक वो बनी हूँ जहाँ बहुओं ने, और मतलब ये सोच लो कि जब मैं पहली बार पजामी वाला सूट पहना था, हंगामा हो गया था घर में, और आज वही पूरा कस्बा मेरी तरह में बहुएं काफ़ी ट्रेंड मतलब उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज हमारे गली मोहल्ले में सब कहते हैं कि सुखबीर की वाइफ ने मतलब पूरे घर मोहल्ले को बदल दिया। मुझे देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है लड़कियों में, और वहाँ की बहुएं जो भी हैं वो सभी मेरे पास जो भी आती है वो कहती है हम भी आपकी तरफ बनना है। बहुत अच्छा लगता है जी मैम। आपने कहा कि संघर्ष बड़ा करना पड़ा, बहुत सर। तो आप एक बताइए, आपके बच्चों को इसी लाइन में आगे आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सर, मेरी बेटी है 14 साल की, वो इस फील्ड में आ चुकी है जी, और उसको बहुत शौक है। वो स्कूल भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है, और जो फ्री टाइम होता है वो सैलून में अपना टाइम स्पेंड करती है। मेरे साथ वो मेकअप भी करती है, काफ़ी इंटरेस्ट वो दिखा रही है। दैन फ्यूचर में अगर उसका मन किया तो मैं उसको। कहाँ से हैं? सर मैं फरीदाबाद से जी। तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया कार्यक्रम या इससे पहले भी आपने छोटे फर्स्ट टाइम किया सर। सेमिनार तो बहुत अटेंड किए पैसे देके, लेकिन ये जो फ्री का मान सम्मान हमें मिला, इसमें हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो लाभ सिंह जी से भी आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो जुड़े कैसे मैम इनके साथ? सर ये पूनम रावत जी ने मेरे को बताया, ये मेरी फ्रेंड है, ये भी ऐसे फरीदाबाद से ही है, तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे, तो मुझे यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैम, थैंक यू। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं मैम? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। आप भी फरीदाबाद से हैं? जी सर। जी मैम। तो मैम आप बताइए कार्यक्रम के बारे में, आज कैसा अनुभव रहा कार्यक्रम का? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा सर, और हमने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं। मुझे 22 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे मैंने सेमिनार देखे भी हैं और करे भी हैं, लेकिन आज जैसा सम्मान पहले कभी नहीं मिला। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था सर। तो लाभ सिंह जी के कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाभ सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया उन्होंने, तो वो एक बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, थैंक यू। मैम नमस्कार। मैम आप कहाँ से हैं और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम सारित्री गुप्ता है, और सर आज मैं धन्यवाद देती हूँ लाभ सर को, जो आज का कार्यक्रम हमने सुबह से लेकर अब तक देखा बहुत ही शानदार था। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहूँगी सभी आर्टिस्टों के लिए भी कि उन्हें जो मान सम्मान यहाँ मिला है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है इंडस्ट्री में, हालांकि मुझे भी लगभग 30 इयर्स के अराउंड हो गया है इस फील्ड में, एंड सेकेंड थिंग कि मैं वैसे नेशनल अवार्डेड भी हूँ मैं, और फिर भी मैं इतने सालों में आज जो मान सम्मान हमें यहाँ मिला है उसका ये मैं बहुत अलग ही एक खुशी, वो एक अलग ही खुशी है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है सर, मोस्टली क्या होता है कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती, वो मान सम्मान नहीं मिलता। इतनी मेहनत करके वो लोग बाहर भी जाते हैं,
बाहर भी जाते हैं, लेकिन थक हार के उन्हें जब वापस आते हैं तो उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। तो इतने सालों में आज जो लाभ सर द्वारा और इस कार्यक्रम में जो मान उन्होंने छोटे से लेके बड़े तक को दिया और सभी बराबर थे, तो उनको जो मान सम्मान दिया, तो मैं उनके लिए एक क्लैप उनके लिए बनता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी और मैम नमस्कार। नमस्कार मैम आप कहाँ से हैं? सर, मैं गाजियाबाद से, जी दिल्ली एनसीआर, एक्चुअली गाजियाबाद नहीं, दिल्ली। जी, तो मैम लाभ सिंह जी के साथ फर्स्ट टाइम आज जो कार्यक्रम अटेंड किया आपने, या इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने इन्हें फेसबुक के थ्रू अप्रोच किया था। तो मैं बहुत सारे सेमिनार्स में खुद भी करती हूँ, मैंने परमानेंट के बहुत सारे सेमिनार्स करे हैं, फरीदाबाद, पंजाब और अमृतसर में बहुत सारे पंजाब के सेमिनार करे, दिल्ली में भी मैंने बहुत सारे करे हैं। बट मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहती थी कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो आज यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, लेवल का कोई वो नहीं रहता कि आप कितने साल पुराने हो या कितने साल के पुराने हो। हालांकि मुझे भी इस इंडस्ट्री में हो गए 15 ईयर्स हो गए हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरा घूंघट से लेकर आज तक का सफ़र है, क्योंकि मैं पहले तो मैं एक यूपी से, कानपुर के छोटे शहर से बिलोंग करती थी, और हम 4 सिस्टर्स होने की वजह से हमें बहुत दबा के रखा कि लड़की हो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमें पता नहीं होता था, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली कैरियर होती क्या चीज़ है। सिर्फ एक ये था कि पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बट कैरियर क्या होता है ये हमारे तो पेरेंट्स में कोई था भी नहीं। सिर्फ मेरी मदर थी, फादर और ब्रदर मेरे कोई थे नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि कैरियर क्या चीज़ होती है। ये कैरियर मैंने यहीं दिल्ली में आके, जब मेरे हस्बैंड की यहाँ पोस्टिंग हुई और मैं जब दिल्ली आई, मैं थोड़ा सा लोगों से मिली, बाहर निकली, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली कैरियर होता क्या है, कैसे अपना कैरियर बनाया जाता है, क्या किया जाता है। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना, जो एक ड्रीम देखा था, जो आपने एक मुकाम अचीव करना था, आज आप मानते कि वो मुकाम आपने पा लिया है? जी बिल्कुल, मैंने वो मुकाम पा लिया है और मैं इससे भी आगे जाना चाहती हूँ। और मैंने ही नहीं पाया, एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे इस समय अब्रॉड में हैं। तो मेरा बेटा है ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और मेरी बेटी से मैं इवेंट मैनेजमेंट में है, वो स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट में है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इस लाइन में भी आए। एक्चुअली मैं तो यही चाहती हूँ कि इस लाइन में भी आए। मैम आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम पूर्ण परिवार चिटकारा है और परिवार मेरी फैमिली का मतलब मायके का है और चिटकारा मेरे ससुराल का है। मैं फरीदाबाद से हूँ सर। मैं 18 साल से हूँ इस फील्ड में। और सर, कहने को तो सभी लोगों ने सारी बातें कह चुके हैं लाभ सर के लिए भी, लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ लाभ सर से कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। ऐसा सर कि एक विचारधारा जो होती है ना, हमारी विचारधारा मिली है लाभ सर से। विचारधारा? बिल्कुल, क्योंकि हमारी फैमिली में अगर आपकी नहीं बनती है तो सब क्योंकि आपकी विचारधारा के साथ मैच नहीं कर रही है। ठीक है सर, तो जो लाभ सर हमारे अंदर एक क्या था भावना थी कि हम लड़कियां हैं, जैसे कि हमें हर चीज़ में दबाया जाता है। हमारी फैमिली बहुत अच्छी, मेरे पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आगे जाके काफ़ी सारी ऐसे रिश्ते मुझे मिले कि भाई ना हम नहीं उठ पाए इस चीज़ में। लेकिन जब लाभ सर मिले तो उन्होंने मतलब इस काम में, मेरे को 18 साल हो गए और मैं 2017 से प्रोफेशनल हुई हूँ। जैसे आपको असलम सर ने बताया था कि जब मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में आप ऊपर उठ सकते हो। काम हम कर रहे थे, कमा रहे थे पैसे, लेकिन अंदर से मन ना बड़ा, जैसे कहते हैं ना, दबा हुआ सा काम कर रहे हैं मुस्कुराहट के बिना। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइन मिली, जब एक उठने का मौका मिला, और जब हमारे को एक सोनिया मैम है हमारी, वो इस फील्ड में है, बहुत अच्छी हैं, और लाभ सर जैसे लोग मिले, इन सब की और हमारी सोच बिल्कुल सेम थी। सर, मैं यूपी कासगंज से हूँ, मेरा नाम काशी वर्मा है, मैं 1.5 साल से मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने लॉ किया है और लॉ करने के बाद मैं इस फील्ड में आई हूँ। मुझे बहुत सुनने को मिला कि इस फील्ड में क्या रखा है, जब लॉ कर चुकी हूँ तो मैं लॉ की फील्ड में ही जाना चाहिए। बट मेरी फैमिली यानी मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनके लिए जितना भी कहूँ कम है कि मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश रखी है वो मुझे मिला है। और लाभ सर से मुझे कांटेक्ट हुआ है 6 महीने से, कोरोना टाइम से। उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी में मेरे लिए सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के आगे बिना हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़े। हम लोगों का नाम